अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब हिदायत चैनल में खुश आमदीद। आज का मेरा टॉपिक है उर्दू ज़ुबान की अहमियत। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें उर्दू ज़ुबान कौमी ज़ुबान कैसे सबूत अशार वगैरह थे और आज़ाद कौम के लिए ज़ुबान की किस कदर ज़रूरी है, ये टॉपिक था ना। आज का मेरा टॉपिक है उर्दू ज़ुबान की अहमियत, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ज़बान तरक्की का राज। ठीक है, तो किसी भी कौम की तरक्की के पीछे अगर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो जबान होती है। ठीक है, एक नकात हैं मुमताज हुसैन, वो कहते हैं कि जिंदा कौमें पुख्ता कौमों की जो अलामतें हुआ करती हैं वो सकाफत और तहजीब व सकाफत है। ठीक है, तहजीब व सकाफत अगर पुख्ता हो तो वो कौम पुख्ता रहती है, जिंदा रहती है, कायम दायम रहती है, रूज तक बुलंदी तक पहुंचती है। और फिर उस सकाफत को बयान करने के लिए जुबान अगर उस कौम की अपनी हो तो उस कौम को कोई नहीं मिटा सकता, वो कौम सबसे आगे जाती है। किसी भी कौम की तरक्की के पीछे उसकी जुबान बहुत ज्यादा कारफरमा होती है। अब इसकी अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूं तो अगर किसी कौम की दफ्तरी जुबान और हो, तालीमी जुबान और हो, कौमी जुबान और हो, तो उस कौम के बच्चे जब तालीम हासिल करने के लिए क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कोई भी टॉपिक, वो किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए उनको जुबान, लाजमी सी बात है, जुबान उनकी वो अपनी नहीं होती, किसी और मुल्क की होती है, किसी और कौम की होती है, तो वो उस टॉपिक को नहीं सीख पाते। उसको उनको जितना टाइम उस टॉपिक को सीखने में लगाना चाहिए वो उससे ज्यादा टाइम उस टॉपिक के जुमलों को सीखने में लगाते हैं, उस टॉपिक के पैराग्राफ को समझने में लगाते हैं। तो उनका और उनकी टेक्नोलॉजी एक जगह पे रह जाती है, उनकी बाकी चीजें एक जगह पे रह जाती हैं। वो सिर्फ जुमलों को सीखने में उनका टाइम लगा होता है, जबान को सीखने में लगा होता है, अल्फाज को लुगत में ढूंढना और डिक्शनरियों में ढूंढना, उनको उनका ये इस काम पे सारा टाइम लग रहा होता है। फिर उस कौम के बच्चे कभी तरक्की नहीं कर पाते, वो चीज फिर भी नहीं सीख पाते क्योंकि लहजा उनका अपना नहीं होता। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे मैंने रखी है उर्दू जुबान की तारीखी अहमियत। जुबानें तो बहुत सारी हैं इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन उर्दू जुबान सबसे अलग है जिसकी तारीखी एक अहमियत है कि हमें पाकिस्तान के पीछे उर्दू जुबान का हाथ है, मुस्लिम लीग के पीछे उर्दू जुबान का हाथ है। ठीक है, आप तारीख की किताबों को उठाकर देख सकते हैं कि जब हिंदुओं ने रस्म खत उर्दू जुबान का चेंज किया, अरबी और फारसी रस्म खत को हटाकर हिंदी रस्म खत रखा, तो उसके बाद मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद मुसलमानों में एक सोच पैदा हुई कि ये लोग हमसे अलग हैं। ठीक है, इन लोगों को हमें इन लोगों से अलग होना चाहिए, हमें अलग मुल्क बनाना चाहिए ताकि हम उर्दू जुबान बोलने वाले और रस्म खत अरबी और फारसी लिखने वाले अलग हों। ठीक है, और अगली चीज मैं लेके आया हूँ उर्दू जुबान मीठी, इखलाकी और इस्लामी जुबान। ठीक है, मिठास इसमें भरी हुई है कूट कूट के, ऐसी मिठास के सुनने वाले को भी मजा आता है सुनते वक्त, तो बोलने वाले को भी बोलते वक्त मजा आता है। ठीक है, और अखलाकी जुबान है, यानी इंग्लिश में यू है, आपके लिए भी, तुम के लिए भी, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, लेकिन इसमें देखें आप के अल्फाज और भी बहुत सारे हैं, ये तो जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं। तो अखलाकी जुबान है, एक मशरकी जुबान है, ठीक है, मीठी जुबान है। और इसके अलावा इस्लामी जुबान है, कालमनगार है, वो कहते हैं कि जितना लिटरेचर, इस्लामी लिटरेचर उर्दू में है इतना अरबी के बाद किसी और जुबान में नहीं है। ठीक है, आप देखें कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक का तर्जुमा और इस्लामी लिटरेचर आप देखें, आपके घरों में पड़ा हुआ है, उठाकर देखें। तो इसके अलावा भी और ममालिक में जाए, लाइब्रेरियों में जाए मुख्तलिफ ममालिक की, तो वहां पे भी देखें तो जितना इस्लामी लिटरेचर उर्दू में है किसी और जुबान में नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट है खूबसूरत लहजा। खूबसूरत लहजा है, बात करने का सी तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल लेते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल लेते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो खुशबू बोल लेते हैं। ठीक है, एक असील लहजा है ये। अगर मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूं तो हम जब बीएस में पढ़ते थे तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ तालिब इल्म जो हमारे दोस्त थे वो हमारे पास आया करते थे हमसे उर्दू की गजलें सुनने, उर्दू की नज़में सुनने, उर्दू के अशार सुनने, और कहते थे हमें बड़ा मजा आता है। जब हम कहते थे कि आप इंग्लिश की कोई नज़म सुनाए, वो कहते थे छोड़ें, इसमें इंग्लिश की क्या नज़म सुनाएंगे, क्या गजल सुनाएंगे, मिठास ही नहीं है, मिठास जो उर्दू में है वो इंग्लिश में नहीं है। तो ये भी एक सिंपल सी मिसाल थी, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत सारी जुबानों को आप सामने रखें, उर्दू को सामने रखें, आपको जो मजा उर्दू को पढ़ने में आता है, उर्दू को समझने में, उर्दू को सुनने में आता है, वो मजा किसी और जुबान में नहीं है, अरबी इस्लामी जुबानों के अलावा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए वस्सलाम।